राजधानी लखनऊ से एक और बड़ी खबर आ रही है, उससे भी आपको रूबरू कराएंगे। बड़ी खबर, अवैध धर्मांतरण केस में ईडी की बड़ी कार्रवाई हुई है। छांगुर समेत 4 आरोपियों के खिलाफ पहली चार्जशीट तैयार की गई है। चार्जशीट में विदेशी खातों और करोड़ों की फंडिंग नेटवर्क का एक बड़ा खुलासा होता हुआ दिखा है। छांगुर की करीबी नीतू उर्फ नसरीन और उसके पति नवीन रोहरा की संपत्तियों का ब्यौरा भी इस चार्जशीट में शामिल किया गया है। लखनऊ से मुंबई तक की संपत्ति है और दुबई कनेक्शन का भी इस चार्जशीट में जिक्र किया गया है। 5 जुलाई को बलरामपुर से छांगुर की गिरफ्तारी हुई थी। धर्मांतरण को लेकर एक बड़ा खुलासा हुआ था। ईडी की रेड पड़ी थी और इसमें यह पता चला कि विदेश कनेक्शन भी है और अब चार्जशीट बाकायदा इसका तैयार किया गया है और अब वो तैयार हो चुका है। 5 जुलाई को बलरामपुर से छांगुर की ये बड़ी गिरफ्तारी हुई थी। अवैध धर्मांतरण केस में ईडी की बड़ी कार्रवाई और इसमें यह पता चला कि विदेश से फंडिंग है। छांगुर समेत 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया। छांगुर की करीबी नीतू उर्फ नसरीन, उसके पति नवीन रोहरा को भी उसके संपत्ति का इसमें जिक्र किया गया है। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ राजधानी लखनऊ से हमारे सहयोगी तौकीर किदवई जुड़ रहे हैं। तौकीर, अब जिस तरह से चार्जशीट भी तैयार हो चुका है और इसमें सब कुछ अच्छे ढंग से इसमें बताया गया है कि विदेश कनेक्शन क्या रहा है। ईडी की रेड पड़ी तो वहां से क्या कुछ निकल करके सामने आया, क्या अपडेट इसका? देखिए, ये पूरा मामला 5 जुलाई का है, जब छांगुर को बलरामपुर से गिरफ्तार किया गया था। उसके साथ 3 लोग और गिरफ्तार किए गए थे, जिसमें नवीन वोरा और नीतू वोरा जो उसके सबसे करीबी थे, इनको गिरफ्तार किया गया था और उसका एक भतीजे को गिरफ्तार किया गया था। फिलहाल ये 5 लोगों के खिलाफ चार्जशीट तैयार कर ली गई है। पुलिस चार्जशीट फाइल करने जा रही है और ये कहा जा रहा है कि इसमें विस्तृत रूप से जो है इसका जिक्र किया है कि इनकी जो अपराध है, खासकर जो विदेशी फंडिंग को लेकर और जिस तरह से लोगों को धर्मांतरण को लेकर यहाँ पर एक रैकेट चलाया जा रहा था, इसको पूरी तरह से उसमें डिस्क्राइब किया गया है। ये माना जा रहा है कि छांगुर और उसके साथी फिलहाल अभी जेल में है और उनको बाहर आने में काफी परेशानी हो जाएगी, क्योंकि कोर्ट में जिस तरह से ये कागजात पेश किए जाएंगे, चार्जशीट लगाई जाएगी, उसके बाद कोर्ट से भी कोई राहत मिलती छांगुर को नहीं नजर आ रही है। फिलहाल ये कहा जा रहा है कि जो विदेशी फंडिंग है और जिस तरह से वहां पर जमीन की खरीद फरोख्त की गई है, खासकर जो नीतू वोरा है, उसका हस्बैंड नवीन वोरा जो महाराष्ट्र से जुड़ा हुआ है, मुंबई में कारोबारी है और दुबई तक की फंडिंग उसके खातों में पाई गई है, इसका पूरा जिक्र चार्जशीट में किया गया है। फिलहाल ये माना जा रहा है कि छांगुर की परेशानी खत्म नहीं होगी और ना ही उसे कोर्ट से इस चार्जशीट के बाद कोई राहत मिलने वाली है। तो फिर ये कह सकते हैं कि जो ये चार्जशीट है, छांगुर की जो मुश्किलें हैं वो बढ़ाती हुई यहाँ पर, चूंकि जिस तरह से यहाँ पर जिक्र किया गया है कि किस तरह से फंडिंग हुआ है, विदेशी मामला क्या है, धर्मांतरण का जो रैकेट किस तरह से चल रहा था। तौकीर जी बिल्कुल, मैंने आपको बताया कि जिस तरह से चार्जशीट में सारी चीजों का विस्तृत रूप से जिक्र किया गया, इसके अलावा उसमें साक्ष्य प्रस्तुत किए गए हैं उसके, यानी कि जो भी आरोप छांगुर पे लगे थे उसको साक्ष्यों के साथ उसमें जस्टिफाई किया गया है। चार्जशीट में ये कहा जा रहा है कि 300 पन्ने से ज्यादा की चार्जशीट है, जिसमें सभी का जिक्र है, जिसमें छांगुर के अलावा ये उसके सबसे करीबी नवीन वोरा, नीतू वोरा के अलावा 2 लोग और हैं, उनके बारे में भी उसमें बताया गया है। सबसे बड़ी बात ये भी है कि जो जिसके बारे में जो आरोप प्रत्यारोप लगे थे उसको साक्ष्य के साथ पुलिस ने प्रस्तुत किया, यानी कि गहन छानबीन के बाद ऐसी चार्जशीट तैयार की गई है और इसको जब कोर्ट में पेश किया जाएगा और छांगुर जब अपनी अर्जी डालेंगे, उसकी बेल अर्जी डालेंगे, लेकिन इस तरह की चार्जशीट के बाद वकीलों के पास एक पुख्ता ग्राउंड होता है, ऐसे में छांगुर की मुश्किलें बढ़ेंगी भी। और ये भी कहा जा रहा है कि जब ये कोर्ट से राहत के लिए कोई भी अप्लाई करेंगे, किसी जगह एप्लीकेशन डालेंगे, उसमें इनको राहत मिलने से बहुत संभावनाएं कम नजर आ रही हैं। चलिए, बहुत शुक्रिया तौकीर तमाम जानकारी के साथ जुड़ने के लिए। तो आपको बताते चले कि 5 जुलाई को बलरामपुर से छांगुर की गिरफ्तारी हुई और इस गिरफ्तारी के बाद जिस तरह से शिकंजा ईडी का कसा, उसके बाद से अब चार्जशीट भी तैयार कर लिया गया है। 4 लोगों के खिलाफ ये चार्जशीट पेश किया जाए।